बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक मौलाना साहब और एक जिन्नात के बच्चे का वाकया सुनाएंगे। एक मौलाना साहब ने जिन्नात के बच्चे को कुरान पाक पढ़ाया। इसके बाद क्या हुआ, ये सब कुछ आपको आज की वीडियो में तफसील के साथ बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, पहले का ज़माना वो ज़माना था जिसमें पैसों की फरावानी नहीं हुआ करती थी। लोग ज़्यादातर गरीब हुआ करते थे, लेकिन रिश्तों की पहचान थी। मोहब्बत और मेल जोल का दिखावा नहीं हुआ करता था। ये वाकया बयान करने वाले साहब कहते हैं कि उसी जमाने में हमारे मोहल्ले में एक मस्जिद थी। मस्जिद के इमाम साहब निहायत शरीफ आदमी थे। सारा मोहल्ला मौलवी साहब की बहुत इज्जत किया करता था। मौलवी साहब की बीवी का उनकी जवानी में ही इंतकाल हो चुका था और उनकी कोई औलाद ना थी। मौलवी साहब ना सिर्फ नमाज पढ़ाया करते थे और इसका मस्जिद में से किसी किस्म का मुआवजा नहीं लिया करते थे। मोहल्ले वाले अक्सर उनकी जरूरियात उनके बगैर कहे पूरी कर दिया करते थे। कपड़े, खाने पीने की हर चीज उनको मिल जाती थी। मस्जिद के साथ उनका एक छोटा सा कमरा था जहां पर वो रहते थे। मौलवी साहब मोहल्ले वालों पर जोर देते कि बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी फर्ज के तौर पर देनी चाहिए। इसलिए सुबह सुबह हर बच्चे के लिए जरूरी है कि वो रोजाना स्कूल जाने से पहले थोड़ी देर के लिए मस्जिद में जाकर कुरान पाक की तालीम हासिल करे। इसलिए बच्चे सुबह सुबह कुरान पाक पढ़ने मस्जिद में तशरीफ ले जाते थे। पुराना जमाना था, मस्जिद में एक कुआं था जिससे पानी भरा जाता था ताकि नमाजी नमाज पढ़ने के लिए आए तो उनके वजू करने के लिए पानी मुयस्सर हो। कुएं से पानी वगैरह निकालने के लिए उस वक्त कोई मोटर वगैरह तो हुआ नहीं करती थी, इसलिए डोल के जरिए से कुएं से पानी निकाला जाता था। मोहल्ले के खिदमत गुजार लोग जो मस्जिद की खिदमत किया करते थे वो कुएं से पानी निकालकर मस्जिद में मौजूद ड्रम में डाल दिया करते थे ताकि नमाजियों को वजू करने में कोई परेशानी ना हो। जो बच्चे मस्जिद में कुरान पाक पढ़ने जाते और उनमें जो कद काठ में बड़े होते तो मौलवी साहब उनकी ड्यूटी लगा देते कि वो कुएं से पानी निकालकर डोल के साथ उस ड्रम को भर दें। किसी बच्चे की जिम्मेदारी एक दिन हुआ करती तो दूसरे दिन किसी और बच्चे की। कोई सफ़ें दुरुस्त कर देता तो कोई मस्जिद में झाड़ू लगा देता। बच्चे भी बड़ी दिलचस्पी के साथ मस्जिद के तमाम कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। लेकिन ये सब कुछ कुरान पाक की तालीम हासिल करने के बाद किया जाता। इसके बाद बच्चे जल्दी जल्दी अपने घरों को लौट जाते और तैयार होकर स्कूल चले जाते। एक दिन मौलवी साहब मस्जिद में बैठे बच्चों को कुरान पाक की तालीम दे रहे थे कि एक 14 से 15 साल का बच्चा मस्जिद में दाखिल हुआ। वो लड़का शक्ल से बड़ा ही सीधा दिखाई दे रहा था। मौलवी साहब उसे देखकर चौंक पड़े क्योंकि वो अजनबी था। उसने जूते उतारे और मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। सर्दियों के दिन थे और मौलवी साहब अंदर बैठकर बच्चों को पढ़ाया करते थे। उसने अंदर दाखिल होकर बाअदब तरीके से मौलवी साहब को सलाम किया और मौलवी साहब ने उसके सलाम का जवाब दिया और उसे पहचानने की कोशिश करने लगे, मगर मौलवी साहब उसे पहचान ना पाए। फिर मौलवी साहब ने उससे आने का मकसद पूछा तो उसने बताया कि वो यहाँ से थोड़ी दूर रहता है, आसपास कोई आबादी नहीं है। उसके माँ बाप उसे कुरान पाक की तालीम दिलवाना चाहते हैं, मगर करीब में कोई मस्जिद नहीं है, इसलिए मैं इतनी दूर शहर में आया हूँ ताकि कुरान की तालीम हासिल कर सकूं। मौलवी साहब, अगर आप मुझे कुरान पाक पढ़ा दिया करें तो मैं रोजाना सुबह की नमाज पढ़कर पैदल यहाँ पर चलकर आ जाया करूंगा। मौलवी साहब चूंकि बच्चों को कुरान पाक की तालीम फ्री में पहले ही दे रहे थे, इसलिए उन्होंने हामी भर ली और बड़ी ही खुशी और शफकत से बोले, बेटा ये तो सवाब का काम है, तुम भी पढ़ने आ जाया करो। बयान करने वाले भाई कहते हैं कि उस रोज से ही वो लड़का हमारे साथ कुरान पाक पढ़ने लग पड़ा। वो बच्चा बहुत कम गू था, संजीदा मिजाज। उसकी उम्र महज 14 से 15 साल थी। किसी से बातचीत न करता, निहायत संजीदा था। अलग थलग बैठता, अपना सबक याद करता और बस चुपके से वहां से चला जाता। मौलवी साहब ने कभी उससे कोई बात ना पूछी,
न कभी उसने अपने बारे में बताया। लेकिन एक बात थी, जब मौलवी साहब उसे कोई काम कहते तो वो फौरन से ही काम कर दिया करता। कभी मस्जिद में झाड़ू लगाने का कहते तो फौरन लगा देता, कभी सफ़े दुरुस्त करने का कहते तो वो फौरन कर देता, और कभी कुएं से पानी निकालने का काम कहते तो वो फौरन ही कुएं से पानी निकाल कर ड्रम को भर देता। इसमें ज्यादा मुश्किल जो काम था वो कुएं से पानी निकालना था। डोल से भरकर पानी निकालना, फिर उस पानी को ड्रम में डालना, इस काम में आधा पौना घंटा लग जाता था। एक दिन मौलवी साहब ने उस लड़के को कहा कि वजू के लिए आज पानी बहुत कम है। फजर के वक्त भी नमाजियों को पानी की कमी की वजह से मुश्किल का सामना करना पड़ा था, इसलिए आज तुम जाओ और जल्दी से कुछ डोल पानी के निकाल कर उस ड्रम में डाल दो। वो लड़का निहायत सादतमंदी से सर झुकाकर उठा और बाहर निकल गया। मगर उसे गए अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी तो वो वापस आ गया। मौलवी साहब जो बच्चों को सबक पढ़ाने में लगे हुए थे, वो नजर उठाकर उसकी तरफ देखने लगे और बोले, अरे तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? लड़का बोला, मौलवी साहब मैंने तो 20 डोल पानी के उस ड्रम में डाल दिए हैं। मौलवी साहब उसके मुंह की तरफ देखने लग गए कि इतनी जल्दी क्या कह रहे हो? बच्चा बोला, मौलवी साहब मैंने जल्दी जल्दी कुएं में डोल डाला और जल्दी से पानी भरकर ड्रम में डाल दिया। इस काम में तो बस इतना ही टाइम लगता है। मौलवी साहब हैरान हुए और बोले, ये कैसे मुमकिन है? लड़का बोला, असल में मौलवी साहब आप बच्चों को कुरान पढ़ाने में इतने मगन थे कि आपको वक्त का ख्याल ही नहीं रहा, इसलिए आपको पता नहीं चल सका कि मैं कितनी देर में वापस लौटा हूँ। मौलवी साहब उलझन में पड़ गए मगर खामोश हो गए और दोबारा बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ हो गए। कुछ दिनों के बाद इत्तफाकन मौलवी साहब ने फिर उसकी ड्यूटी लगाई कि आज फिर तुम पानी डालो। वो लड़का चला गया और थोड़ी देर के बाद वापस आ गया। जब उसने बताया कि उसने पानी भर दिया है तो मौलवी साहब फिर हैरत से उसे देखने लग गए। मौलवी साहब खड़े हो गए और मस्जिद के सहन में से गुजरकर पानी के उस ड्रम के पास गए। उन्हें शायद यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी उसने पानी कैसे भर दिया है। उन्होंने सर झुकाकर ड्रम के अंदर झांक कर देखा तो वाकई ड्रम में आधे से ज्यादा पानी भरा हुआ था। मौलवी साहब हैरान होते हुए वापस आ गए और कहने लगे, अरे भाई तुमने तो इतनी जल्दी उसे भर दिया। लड़का बोला, मौलवी साहब दरअसल मैं बहुत जल्दी जल्दी काम करने का आदी हूँ। लड़का मौलवी साहब की निगाहों में नहीं देख रहा था बल्कि सर झुकाए हुए अदब से बोला। अगले दिन मौलवी साहब ने एक और लड़के की पानी भरने की ड्यूटी लगाई तो वो पानी भरने गया और बहुत देर लगाकर वापस आया। बच्चे पढ़ पढ़ कर अपने घरों को वापस चले गए। वो बच्चा अंदर आया तो मौलवी साहब उसकी तरफ देखकर बोले, क्या हुआ बेटा, भर दिया पानी? वो बच्चा बोला, जी मौलवी साहब, लेकिन ड्रम तो आधा भी नहीं हो सका। मैंने बड़ी मुश्किल से पानी डाला है, डोल बहुत वजनी है। मौलवी साहब बेध्यानी में कहने लगे, अच्छा तुम बैठो और जल्दी से सबक पढ़ो और जल्दी वापस घर जाओ, तुम्हें तो स्कूल भी जाना है। मगर मौलवी साहब फिर अचानक चौंक पड़े। उनके जहन में अचानक उसी लड़के का ख्याल आया जो कुरान पाक का सबक पढ़कर जा चुका था। उन्होंने सोचा, वो लड़का तो बहुत जल्द पानी भर देता था। मौलवी साहब काफी देर तक इस बात पर गौर करते रहे मगर उनकी समझ में कुछ भी नहीं आया। वो समझे शायद कि लड़का मजबूत जिस्म का है, इसलिए उसके अंदर ताकत ज्यादा है, इसलिए वो जल्दी से पानी भर लेता है। इसी तरह एक रोज मौलवी साहब बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ थे कि एक आदमी कहीं से मौलवी साहब को मिलने के लिए आया। मौलवी साहब के पास बैठकर इधर उधर की बातें करने लगा। वो मौलवी साहब के लिए कुछ फल तोहफे के तौर पर लाया था। मौलवी साहब उससे बातें करते करते कहने लगे, मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं कश्मीर के सुर्ख सेब खाऊं, मगर क्या करूं, कश्मीर यहाँ से बहुत दूर है, वहां जाए कौन? वही लड़का खामोश बैठा हुआ सारी बातें सुन रहा था। जब वो मेहमान मौलवी साहब से मिलकर वापस चला गया, वो लड़का भी सबक पढ़कर अपने घर वापस चला गया। मगर अगले दिन एक अजीब वाकया पेश आया। मौलवी साहब बच्चों को पढ़ाने में मगन थे। बच्चों को सबक देने के बाद वो दो जानू होकर बैठ गए और बच्चे अपना अपना सबक पढ़ने लगे। मौलवी साहब जब अचानक उठे तो उनका हाथ एक कपड़े जैसी चीज से टकराया। मौलवी साहब ने देखा कि ये क्या है। जब घूमकर देखा तो एक कपड़े की गठड़ी थी। जब उन्होंने उठाकर देखा तो उनकी हैरत की इंतहा न रही। उस गठड़ी के अंदर कश्मीर के सुर्ख रंग के सेब मौजूद थे। मौलवी साहब की आंखें हैरत से फैल गईं और इधर उधर बच्चों की तरफ देखा कि किसी ने लाकर रखे तो नहीं।
मगर सब बच्चे अपने अपने काम में मसरूफ थे। मौलवी साहब काफी देर हैरत में डूबे रहे कि आखिर क्या मामला है, लेकिन वही लड़का जो सामने बैठा सबक पढ़ रहा था वो मौलवी साहब की तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर से अपना सबक पढ़ने लगा। मौलवी साहब ने दोबारा गठड़ी को वहां रखा और सोचने लग गए कि हो सकता है फजर के वक्त कोई नमाजी नमाज पढ़ने आया हो और अपने साथ ये गठड़ी लाया हो और नमाज के साथ वो गठड़ी यहीं पर भूल गया हो। मगर नमाजियों से पूछने पर पता चला कि वो सेब तो किसी के भी नहीं थे। खैर मौलवी साहब ने सेब तो अलमारी में संभाल के रख लिए और उन्हें पता चल चुका था कि वो कश्मीर के सेब थे। खैर कुछ दिनों के बाद बारिश की वजह से छत खराब हो गई तो उसी लड़के ने वो छत संभाल ली जब वो जल्दी जल्दी काम किया करता था। एक दिन मौलवी साहब टहलते हुए छत पर गए तो ये देखकर हैरान रह गए कि छत पर मिट्टी का लेप किस तरह से किया गया था, जैसे कि वो मिट्टी का लेप ना हो बल्कि एक पत्थर तराशकर छत पर लगा दिए गए हों। मौलवी साहब की हैरत की इंतहा न रही। वो हैरान परेशान थे कि छत पर तो थोड़ा सा मिट्टी का ढेर पड़ा था तो ये इतनी मजबूत और पथरीली छत कैसे हो गई। अब तो मौलवी साहब का माथा ठनक गया। वो समझ गए कि जरूर दाल में कुछ काला है। वो उस लड़के पर कड़ी नजर रखने लगे। इतना तो मौलवी साहब को मालूम हो चुका था कि जरूर वो कोई गैर मामूली चीज है या तो वो कोई गैर इंसानी है। मौलवी साहब बहुत कुछ सोचते गए मगर समझ में कुछ भी ना आया। अब लड़का भी जरा होशियार हो गया। एक दिन मौलवी साहब से कहने लगा कि हमारे घर एक सालाना खत्म है और मेरे वालिद ने आपको दावत दी है कि आपने हमारे घर आकर खत्म पढ़ना है। मौलवी साहब बोले कि आपका घर कितना दूर है और किधर है? जहां तक मेरा ख्याल है तुम्हारा घर तो यहाँ से बहुत दूर है। लड़का बोला रेलवे स्टेशन से थोड़ा दूर हमारा घर है। मौलाना साहब आप परेशान मत हो, मैं आपको लेकर जाऊंगा और फिर वापस छोड़ जाऊंगा। मौलवी साहब कहने लगे कि ठीक है, खत्म कल पढ़ना है ना? तो बच्चा कहने लगा कि हाँ कल शाम को पढ़ना है। तो मौलवी साहब कहने लगे कि ठीक है, कल तुम असर की नमाज के बाद आ जाना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और फिर खत्म पढ़ाकर मगरिब की नमाज का वक्त होने तक मैं वापस आ जाऊंगा। लड़के ने सर हिलाया और फिर वहां से चला गया। अगले रोज असर के वक्त वो लड़का मौलाना साहब को लेने आ पहुंचा। असर की नमाज अदा की और मौलवी साहब से कहने लगा चलिए मौलवी साहब। मौलवी साहब उसके साथ चल पड़े। रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे गुजरकर आगे आबादी खत्म होना शुरू हो गई और वीराना शुरू हो गया। वो काफी दूर तक चलते रहे। मौलवी साहब तो चल चल कर थक चुके थे। उनके पांव दर्द से दुखने लग गए थे। मौलवी साहब को गुस्सा तो बहुत आया मगर अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बोले अरे भाई कितना दूर है तुम्हारा घर? मेरे तो पांव में छाले पड़ गए हैं। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा और हंसकर बोला अरे मौलवी जी आप थक गए इतनी जल्दी? बस करीब ही मेरा घर है, बस थोड़ा सा दूर है, आप परेशान मत हो। मौलवी साहब को गुस्सा तो बहुत आया मगर खामोश हो गए और चलते गए। चलते चलते मौलवी साहब इतने निढाल हो गए कि गिर पड़े। थक हार कर बोले अरे भाई इन वीरानों में किसका घर हो सकता है? यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। बस मियाँ बस, मैं तो आगे नहीं चल सकता। मौलाना साहब वहीं एक जगह पर बैठ गए। अरे अरे मौलवी साहब ये क्या कर रहे हैं? चलिए बस पास पहुंच ही गए हैं। लड़के ने उन्हें सहारा देकर उठाया। चलते चलते वो लड़का पहाड़ी के दरमियान एक गार में पहुंच गया। फिर लड़के ने मौलवी साहब की तरफ देखा और कहने लगा लीजिए मौलवी साहब मेरा घर आ गया, आप मेरे पीछे पीछे चले आइए। मौलवी साहब पीछे तो चल पड़े लेकिन दिल ही दिल में कह उठे कि खामखा मैंने ये मुसीबत अपने गले में डाल ली। लड़का उस सुराख नुमा गार के अंदर दाखिल हो गया। मौलवी साहब भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। गार के अंदर मौलवी साहब दाखिल तो हो गए मगर अंदर का अंधेरा देखकर वो कुछ डर गए। वो लड़के के पीछे चलते रहे मगर थोड़ी दूर चलने के बाद गार में अंधेरा खत्म होना शुरू हो गया और सामने से रोशनी दिखाई देने लगी। रोशनी गालबन कुछ ऐसी जगह से आ रही थी जहां पर धूप का अमल दखल था। लड़के ने मौलवी साहब की तरफ देखकर कहा कि चले आइए अंदर। मौलवी साहब जैसे ही अंदर दाखिल हुए वो डरते डरते अंदर कदम रख रहे थे। अंदर पहुंचे तो देखा तो वो कोई गार नुमा एक बहुत बड़ा कमरा था। जब मौलवी साहब की आंखें देखने के काबिल हुईं तो उन्होंने देखा कि गार के अंदर बहुत से लोग बैठे हुए हैं जो कि औरतें और मर्द थे और 7 दीवारों पर छोटी छोटी मशलें जल रही थीं। वो सब मौलवी साहब के एहतराम में खड़े हो गए और उनको सलाम किया तो मौलवी साहब ने उनको जवाब दिया। मौलवी साहब हैरानगी से उस जगह का जायजा लेने लगे
जब उनकी नजर दाएं जाने पड़ी तो वो और डर गए। उस तरफ कोई छोटे छोटे 20-25 बच्चे खेल रहे थे। ऐसा लगता था जैसे छोटे बोने इधर उधर चल फिर रहे हैं। मौलवी साहब जल्दी से उस लड़के की तरफ देखकर कहने लगे, हाँ मियां, खत्म के लवाजमात जल्दी से लेकर आओ। मुझे मस्जिद में जल्दी वापस पहुंचना है और मगरिब की नमाज अदा करानी है। मैं खत्म पढ़कर जल्दी वापस जाना चाहता हूँ। लड़के ने कहा, जी अच्छा, आप जरा बैठिए। उसने एक तरफ इशारा किया तो मौलवी साहब ने देखा वो एक पत्थर था और इस तरह तराशा हुआ था जैसे कि कुर्सी बनी हुई हो। मौलवी साहब उस कुर्सी पर बैठ गए। वहां पर मौजूद एक शख्स उठा। उसने एक चादर मौलवी साहब के सामने बिछा दी। मौलवी साहब एक मर्तबा फिर वो मंजर देखकर दंग रह गए, क्योंकि वहां मौजूद लोगों ने बिजली किसी तेजी से बहुत सारे फल और दीगर लवाजमात उस चादर पर रख दिए। फिर मौलाना साहब ने जल्दी जल्दी खत्म पढ़ना शुरू किया। उन्होंने खत्म को जानबूझकर मुख्तसर कर दिया और फिर फौरन दुआ मांगने के बाद खड़े हो गए और कहने लगे, हमें अब इजाजत दीजिए। लड़के ने बैठे हुए लोगों की जानिब देखा तो एक बड़ी उम्र का आदमी फौरन खड़ा हो गया और आगे बढ़कर कहने लगा, मौलवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे घर तशरीफ लाए। ये हमारे लिए बड़ी सादत की बात है। ये मेरा बेटा है। उस आदमी ने उस लड़के की जानिब इशारा किया जो मौलवी साहब को वहां लेकर गया था। मौलवी साहब जो उस माहौल में जाकर पहले ही परेशान थे, वो कहने लगे, नहीं, कोई बात नहीं, दीन के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। शुक्रिया कैसा, अब मुझे इजाजत दीजिए। मौलवी साहब बैठिए, कुछ खा पी कर जाइएगा। नहीं नहीं, मुझे जाना है और मगरिब की नमाज का वक्त होने वाला है, मौलवी साहब ने उसे टालते हुए कहा। जवाब में वो मुस्कुरा दिया और कहने लगा, मौलाना साहब, आप हमारे घर तशरीफ लाए हैं, आपकी खिदमत करना तो हमारे लिए जरूरी है। ये कहकर उसने लड़के की तरफ देखा और बोला, जल्दी से थैली लाओ और मौलवी साहब को सामान भर कर दे दो। लड़का कहीं से 2 थैले ले आया। उन्होंने थैलों में खाने पीने का सामान भर दिया और जो चीजें वो भर रहे थे उसे देखकर तो मौलवी साहब हैरान रह गए और दूसरे थैले में बहुत सारे कोयले भर दिए और उस लड़के का बाप उस लड़के से कहने लगा कि जाओ मौलवी साहब को वहीं अपने मकाम पर छोड़ कर आओ जहां से इन्हें लेकर आए थे। मौलवी साहब, ये कुछ खाने पीने का सामान और ये कोयले हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा हैं। इसके बाद वो लड़का मौलवी साहब को लेकर वहां से चल पड़ा। मौलवी साहब जब गार से बाहर निकले तो दिल ही दिल में कहने लगे कि इतनी दूर खत्म पढ़ाने आया तो दिया भी तो क्या, कोयले। मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा था इनके पास। अजीब लोग हैं, घर आए मेहमान की खिदमत करना भी इन्हें नहीं आता। लड़के ने कोयले वाला थैला मौलवी साहब को पकड़ा दिया और खाने वाला थैला जो भारी था वो खुद उठा लिया। मौलवी साहब कोयले वाला थैला उठाए उसके साथ चलते रहे और दिल ही दिल में उन्हें सुनाते रहे। चलते चलते उन्हें दूर से ही रेलवे लाइन चमकती हुई दिखाई दी तो उन्होंने उस लड़के से कहा, तुम चले जाओ। लड़के ने कहा, नहीं मौलाना साहब, मैं आपको मस्जिद तक छोड़ कर आता हूँ। मौलाना साहब बोले, नहीं, अब तुम जाओ, मैं चला जाऊंगा। मौलवी साहब नहीं माने और उस लड़के से खाने का थैला पकड़ लिया और उस लड़के को वापस भेज दिया। लड़के ने जाने से पहले रुखसत होते वक्त मौलवी साहब का बड़ी गर्मजोशी से शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, मौलवी साहब, मैं आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। आपने मुझे पढ़ाया और खत्म के लिए भी मेरे घर तशरीफ लाए। मौलवी साहब ने उसे दुआओं के साथ रुखसत किया, मगर दिल ही दिल में तिल मिला रहे थे कि वो लड़का चला गया तो मौलवी साहब मस्जिद की जानिब चल पड़े। अभी आबादी दूर थी। एक हाथ में कोयले का थैला और दूसरे हाथ में खाने पीने वाली चीजों का थैला था। मौलवी साहब को गुस्सा तो बहुत था, इसलिए कोयले वाले थैले में से एक एक कोयला निकालकर फेंकना शुरू कर दिया। जब रेलवे लाइन के बिल्कुल करीब पहुंचे तो बैठकर हाँफने लगे। उन्हें सांस चढ़ गया। कोयले वाला थैला कुछ हल्का हो गया क्योंकि उन्होंने काफी सारे कोयले रास्ते में ही फेंक दिए थे। फिर कुछ कोयले बच गए तो कहने लगे, चलो ये तो पहुंच गए हैं, अंगीठी में जलाने के काम आएंगे। वो घर की तरफ चल दिए। गुस्से से कोयले का थैला एक तरफ फेंक दिया, मगर एक बात उनके जहन में बुरी तरह खटक रही थी कि आखिर इतने वीराने में उन लोगों का रहने का क्या मतलब है। जहनी उलझन का शिकार रहे। मगरिब की नमाज अदा की और फिर इशा की नमाज अदा की। सोने के लिए लेटे तो ये सारा मंजर उनकी आंखों के सामने घूमता रहा। न जाने किस वक्त मौलाना साहब को नींद आ गई। जब सुबह फजर से पहले उठे तो उठते ही उनकी नजर उस थैले पर पड़ी जो के सामने पड़ा था और उसमें कोयले थे।
दिल में ख्याल आया कि अब इन कोयलों का क्या करूं, बाकी तो फेंक दिए, अंगीठी में भी नहीं जलाता, छोड़ो बाहर फेंक देता हूं। आगे बढ़े, थैला उठाया। जैसे ही थैला उठाया तो अंदर से कोई चीज चमकती हुई नजर आई। जैसे ही मौलवी साहब ने थैला खोला तो उनकी आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि वो सारे कोयले सोने के बन चुके थे। मौलवी साहब दंग रह गए कि मैं कहीं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा, मगर वो ख्वाब नहीं, एक हकीकत थी। उन्होंने फौरन वो थैला उलट दिया। वो सारे के सारे कोयले सोना बन चुके थे। अब उनकी समझ में सारी बात आ चुकी थी। वो लड़का जिन्नात के कबीले में से था। जिस बात का मौलवी साहब को शक था वही हुआ। मौलवी साहब की जिंदगी बदल जाती है। अब तो मौलाना साहब को बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने तमाम कोयलों को उठाकर एहतियात से एक कमरे में छुपा दिया। नमाज़े फजर के बाद जैसे ही थोड़ा सा उजाला हुआ तो मौलाना साहब ने रेलवे लाइन की जानिब दौड़ लगा दी। रेलवे लाइन क्रॉस की और सारी जगह पर दौड़ते हुए देखते हुए चले गए, लेकिन उन्हें रास्ते में कोई भी कोयला नजर नहीं आया जो रात वो वापसी पर फेंकते जा रहे थे। मौलवी साहब नाकाम होकर वापस आए। जो कोयले सोना बन चुके थे वही उनकी किस्मत में थे। उन्हें ही गनीमत समझकर अब रख लिया जाए। यूं मौलाना साहब ने अपनी थोड़ी सी गफलत से अच्छा भला खजाना अपने हाथ से खो दिया। तो दोस्तों, ये एक मौलाना और जिन्नात के बच्चे का एक अजीबो गरीब वाकया था। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।